जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दिव्य दृष्टि की कृपा जब हमारे ऊपर आती है, ये बात हमेशा याद रखना कि जितनी भी कृपा है, अगर हम सांस भी ले रहे हैं या अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, उस अन्न को पचा रहे हैं, तो उस शक्ति की कृपा ही है। शक्ति के बगैर संसार मिथ्या है। भगवान की कृपा के बगैर ही कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है। इसी प्रकार से हमारे जो आपको पता है कि वातावरण में जो है तरंगे होती हैं, कृपा होती है। सूर्य देव से भी तरंगे प्राप्त होती हैं, इष्ट देव से भी तरंगे प्राप्त होती हैं। अपने इष्ट आराध्य की जब आप तरंगे प्राप्त करते हैं तो उन तरंगों से हमारे ऊपर एक ऐसी कृपा प्राप्त होती है जिससे हमारे चक्षु जागृत होने लग जाते हैं। हमारी इच्छा जो है अपने आप ही प्रकट होने लग जाती है। हम किसी के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ आभास हो जाता है अच्छे का, कुछ बुरे का, किसी के साथ कुछ होने वाला है या किसी के साथ कुछ गलत कार्य होने वाला है। इस चीज़ का जब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे संकेत उत्पन्न होते हैं, जिससे सिग्नल ऊपर उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ अलग हो रहा है, जो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे के ऊपर मेरे इष्ट या मेरे आराध्य की कृपा हो चुकी है। नवरात्रि के अंदर पूजा कर रही है आपने, माँ दुर्गा की पूजा करी है, हनुमान दादा की पूजा की है। आप वैसे भी पूजा पाठ सिमरन ध्यान मंत्र जाप जो है आप कंटिन्यू करते हो, तो ये बात आज इस बात को समझ लीजिए कि आपको वो कृपा, वो दिव्य कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आज नहीं होगी, किसी को जल्दी प्राप्त हो जाती है, किसी को थोड़े समय बाद प्राप्त होती है, किसी को थोड़ा समय और लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल और है, जैसे कि हम जो है पाठ करते हैं, क्या उससे हमें उससे भी दिव्य दृष्टि मिल सकती है, या फिर हम मंत्र जाप करते हैं उससे भी मिल सकती है? दोनों चीजों में कैसे हम अंतर जाने? जैसे किसी व्यक्ति को मंत्र का कोई भी पता नहीं है, उसको पाठ करना आता है क्योंकि किताब से वो पाठ हनुमान चालीसा का भी कर लेता है, तो कैसे वो चीजों का, इन दोनों का दिव्य डिफरेंस? दृष्टि का मतलब ही यही है कि यहाँ बैठे बैठे एक आपको किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में आवाज आ जाना, किसी के बारे के उसके घर के आभास हो जाने लग जाना, उसके घर की नकारात्मकता को आप गिनने लग जाना, आपके अपने आप ही आपके अंदर से एक ऐसी आवाज उत्पन्न होना, ये सब कृपा सब भगवान की है। इसको दिव्या कह दो, दृष्टि कह दो, तपस्या कह दो, कृपा कह दो, सब रास्ता तो एक ही है, या कोई शक्ति कह दो, या कुंडलिनी कह दो। या सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है, हमें जो कृपा कोई शक्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है, वो होती तो भगवान की ही है। अब वो दृष्टि हमें प्राप्त हुई है, चाहे पाठ करने से या मंत्र जाप करने से, रास्ता एक ही जगह लेकर जाएगा। मिलना किससे? भगवान से। जिस इष्ट की हम आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट की हम सेवा कर रहे हैं, वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं, हमारी पुकार को, हमारे कहे हुए वचन वहां तक जा रहे हैं। तो हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। अगर उनकी कृपा ना हो तो हमें ये आभास भी ना हो। ऐसी प्रकार से जब आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा महसूस होने लग जाए कि किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है, या कोई आपको आभास होने लग गया है। ऐसा एक भक्त था, मैं आपको बताता हूँ, लेडीज थी, माँ दुर्गा की पूजा करती थी। वो हमेशा, मान लो जब हम छोटे छोटे थे तब भी हम जब वो वहाँ पर मान लो हमारे घर के पास जो हम देखते थे कि वो माँ की भक्त थी, माता की चुन्नी बांधकर माथे पर सुबह शाम माँ की पूजा करना, ध्यान करना, बहुत कुछ करना। मैं उन माता जी की बातें, मुझे उस समय तो मैं इग्नोर समझता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे अब याद आती हैं कि जब वो मेरे को कई बार मैं प्रसाद लेने जब जाता था या मिश्री का वो प्रसाद देती थी, तब वो बोलती थी कि हाँ भी बेटा ये कार्य मत करना, कल आपके साथ ये नहीं तो नुकसान हो सकता है। और वो बात होती थी। एक दिन की बात है, मैं वहां पर मैंने उनको कहा कि आज घर से बाहर मत निकलना, आज आपका जो समय है थोड़ा भारी है। तो मैंने उनकी बातों को गौर नहीं किया, और ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। आज माता की अष्टमी है जो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, उनकी बात मैंने नहीं मानी तो मेरे एक ट्रैली से एक हादसा होता बचा, और एक ट्रैली मेरे इतने हिस्से पर चढ़ गई,
और जब मेरे यहाँ पर ज़मीन पर मैं बेहोश हो गया था, तो यहाँ पर जो था निशान पड़ गए बहुत ज़्यादा। तब मैंने उनसे जाकर ये बात पूछी कि मैंने कहा आपको ये पहले आभास कैसे हो जाता है? तब उन्होंने कहा कि मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, माँ दुर्गा की पूजा करने से मुझे ये कृपा प्राप्त हुई है। और यही कृपा मैंने परम गुरुदेव के पास भी देखी है, जो मेरे गुरुदेव के पास है। उन्होंने ये चीज़ जो पहले आभास होती है, और यही चीज़ का आज अगर इस बात को जाना जाए, तो मैं इस चीज़ों को जानता हूँ, समझता हूँ कि वाकई में जो अपनी इष्ट, अपने आराध्य की अच्छे दिल से या अपने मन और भाव को प्रकट कर कर अपने इष्ट की भक्ति करता है, उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। उन्हें कुछ होने से पहले, कुछ गलत कार्य होने से पहले, या कुछ किसी के साथ गलत होने से पहले आभास होने लग जाता है। तो अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमें जो है जैसे आपने बताया कि ऐसे अनुभव होते हैं, तो फिर उसके बाद हमें क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में? क्या हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए, या हमें जो है गृहस्थ जीवन में ही रहना चाहिए? आध्यात्मिकता की तरफ आपको जाना ही चाहिए। अभी जैसे अगर यह आभास हो रहा है, कुछ एक होता है फक्कर आभास, बिल्कुल स्टिक, जो आपने बोल दिया और पत्थर की लकीर है, तो समझ लेना आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। आपको जो दिख रहा है, महसूस होता है, किसी का आभास आप जान लेते हो, और कोई कुछ गलत के आ रहा है, उन चीज़ को पहचान लेते हो, जान जाते हो, समझ जाते हो, और बिल्कुल बारी सारी बातें आपकी स्टिक जाती है, तो आपकी दृष्टि जागृत हो चुकी है। नहीं तो उसके मतलब अनुसार क्या हमें चौकी का या फिर दूसरों का भक्ति का कल्याण करना चाहिए? भक्ति का कल्याण कीजिए, रास्ता दिखाइए, और प्रभु के देखियो कई बार ऐसा भी होता है कि सरल व्यक्ति की भी जल्दी जागृत होती है, जो भोले होते हैं भगवान गृहस्थ के में प्रति। रहकर काम हाँ, करते हो सकती है उनकी भी माता की कृपा से, बाबा की कृपा से, कृपा उन्हीं की होती है। उसके बावजूद जो है कार्य, आप जैसा भी कार्य करोगे जन के कल्याण के लिए करोगे। भगवान की कृपा अगर आपको प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भगवान ने आपको चुना है, आपको चुना है, और ये बहुमूल्य कृपा आपके लिए है। ये सोने पर सुहागा जो कार्य है, ये आपके लिए है। ये अगर ये चीज़ अगर आपके अंदर विद्वान है, या ये चीज़ आपको प्राप्त हुई है, तो ये उसकी इच्छा से ही हुई है, क्योंकि उसकी इच्छा से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये चीज़ आ रही है, तो आपको अपनी पूजा को, अपने मंत्र जाप को, अपनी भक्ति को और बढ़ाकर चलना है, और पूरे नियम से करना है। दुनिया में सब कुछ छूटे, लेकिन प्रभु की भक्ति ना छूटे, प्रभु के मंत्रों का नाम ना छूटे। जो आप पूजा पाठ करते, जिस स्वभाव से आपको ये चीज़ प्राप्त हुई है, अगर इसमें अहंकार नहीं करना है, अगर कहीं ना कहीं आप भी इस वीडियो को देख रहे हो और ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो आपके इष्ट की, आपके आराध्य की आपके ऊपर कृपा है। आपकी दृष्टि जागृत होने के लक्षण मैंने आपको बता दिए। एक सवाल यहाँ पे मैं एक और पूछ देती हूँ कि अगर हमारी ऐसी दृष्टि और ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु होना हमारा अनिवार्य होता है, या मतलब इसमें ये होता है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्योंकि जब कोई शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे कि महाभारत के अंदर अश्वत्थामा, आपको पता है कि गुरु द्रोण के पुत्र थे, लेकिन उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, लेकिन तर्कश में वापस लेना नहीं आता था। तो अधूरा ज्ञान हमेशा ही तंग करता है। उस दौरान आपको सही गुरु के सानिध्य को ग्रहण कर कर अपनी शक्तियों को, अपने आभास को, लेकिन इस चीज को जानना है, गुरु आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो आपकी विद्याओं को जान सके, आपको समझ सके। ऐसी उस दौरान आप अपनी विद्याओं को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कब आपको क्या, कौन सी शक्ति चलानी है, कब क्या प्राप्त होना है, कब क्या से, ये सब आपको आभास भी होने लग जाता है अपने आप ही। फिर आपको सच्चाई दिखने लग जाती है, अच्छा बुरा आभास सब अपने आप होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।